सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डेविल लोग आए हुए होते हैं और वो लाइब्रेरियन के गार्ड को पकड़कर उसे मार देते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुरु माँ आ चुकी हैं और जैसे ही डेविल लोग गुरु माँ को देखते हैं तो वो वहाँ से पोर्टल बनाकर भागने लगते हैं। फिर वो पोर्टल की सहायता से किसी और जगह पर आ जाते हैं तो गुरु माँ भी उनके पीछे आ जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि ये कोई न्यू सिटी पर आ चुके हैं। फिर गुरु माँ उन डेविल लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस जगह को मिरर वर्ल्ड में चेंज कर देती है। फिर हमें यहाँ पर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डेविल लोग गुरु माँ को मारने लगते हैं, लेकिन गुरु माँ उनको आसानी से हरा देती है और उन्हें उसी वर्ल्ड में कैद कर देती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो डेविल लोग यहाँ पर टाइम ऑफ बुक को लेने आए थे, जिसके वो कुछ पैचेस निकाल कर ले जा लेते हैं और गुरु माँ को यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। फिर मूवी में सीन चेंज होता है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है जिनके पास अभी सुपर पावर नहीं है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बड़े बड़े कामयाब ऑपरेशन करते हैं और इन्हें ऑपरेशन पर महारत हासिल है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कार से कहीं पर जा रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर जा रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। फिर उनका हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि वो अब फ्यूचर में कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आ चुका है और उनके हाथ की सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिजियोथेरेपी के पास गए हुए हैं और उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि एक आदमी को इस फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर ने कुछ दिनों में ही ठीक कर दिया और वो अभी फुटबॉल खेलता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर उनकी फ्रेंड मिलने आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को सांत्वना देती है और कहती है कि तुम फ्यूचर पे ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि वो फ्यूचर पे ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसकी इंजरी को ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों की पूरी हड्डी टूट चुकी थी और पूरी हड्डियों का प्लास्टर हुआ था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्रेंड वहाँ से चले जाती है। फिर मूवी में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसी आदमी से मिलने गए हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो गया था, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए मना कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मैं तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए गया था, लेकिन तुमने वहाँ पर मेरा ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि तुमको डर था कि तुम ऑपरेशन में नाकामयाब ना हो जाओ और तुमने मुझे उसी कंडीशन में रहने दिया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी मान जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठीक हुआ जा सकता है और ये मिरेकल वाली बात है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाने पर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब बातों के लिए मान जाता है और उससे एड्रेस पूछकर वहाँ जाने लगता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वही शहर में जा चुके हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी है और वहाँ पर गुरु माँ रहती हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से मिलता है और गुरु माँ से बात करता है। फिर गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि कुछ पावर ऐसी भी है जिनसे ठीक हुआ जा सकता है और गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ मैजिकल बातें बताती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ साइंस की बातों में ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं इन सब बातों को नहीं मान सकता। इसीलिए गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल देती है और उसकी सोल को वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में डाल देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से कहते हैं कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर गुरु माँ अपने हैंड को डॉक्टर स्ट्रेंज के हेड पे रखती है और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगता है। फिर वो वहाँ की दुनिया को देखता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से अपनी बॉडी पर आ जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को गुरु माँ की बातों पे ट्रस्ट होने लगता है और गुरु माँ को कहता है कि मैं आपकी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन गुरु माँ अपने आदमियों को बोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर फिकवा देती है और कहती है कि तुम्हें पहले मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं था और लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी के बाहर ही बैठा रहता है और गुरु माँ के बुलाने का वेट करते रहता है, लेकिन गुरु माँ उसे नहीं बुलाती हैं।
तभी गुरुमा के पास वही आदमी आता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को फिजियोथेरेपी दे रहा था और गुरुमा को बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही काबिल इंसान है, इसीलिए आपको उसे ट्रेनिंग देना चाहिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुरुमा उस आदमी की बात को मान जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस से अंदर बुला लेती है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल सिखाने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर स्पेल सीख भी रहा होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर समझ में आता है कि ये तो असल दुनिया है, यहीं पर सारा मैजिक भरा पड़ा हुआ है। फिर हमें दूसरी तरफ उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर रहा होता है कि स्पेल को कैसे क्रिएट किया जाता है और मैजिक को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत मेहनत कर रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारी बुक्स भी दी जाती हैं पढ़ने के लिए। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुरुमा यहाँ पर आई हुई हैं और सभी को कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, बस डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर रुकेगा। फिर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को एक पोर्टल की सहायता से हिमालय में लेकर चले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुमने कितना सीखा है, तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना है और तुम्हें यहाँ पर पोर्टल क्रिएट करके वापस से घर पर लौटना है। और गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को हिमालय में छोड़कर वापस से आ जाती हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी गुरुमा को बोलता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस से लेकर आ जाना चाहिए, लेकिन गुरुमा उस आदमी को बोलती है कि नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद ही पोर्टल क्रिएट करने दो। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर से एक पोर्टल को क्रिएट करता है और हिमालय से निकलकर डायरेक्ट गुरुमा के पास आ जाता है। फिर यहाँ पर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत सारी बुक्स पढ़ने को देते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में एक बुक थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में एक बुक को पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उस बुक को लाइब्रेरी का गार्ड पढ़ने को नहीं देता है और कहता है कि इस बुक को सभी का पढ़ना अलाउ नहीं है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके उस बुक को चोरी कर लेता है और नाइट के समय में पढ़ने लगता है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सो रहा है और उसने अपने सुपर पावर से उसकी सोल को निकालकर वो सोल बुक को रीड कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रही होती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती हैं कि चलो मैं तुम्हें आईने की दुनिया में घुमा कर लेके आती। आईने की दुनिया एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर लोग मर भी जाते हैं तो उनकी रियल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और फिर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर आईने की दुनिया में चले जाती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक को पढ़ने के लिए जाने लगते हैं और वहाँ पर टाइम स्टोन लॉकेट रखा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पहन लेते हैं और वो उसी बुक को पढ़ने लगते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करके एक सर्कल बनाता है और उसका यूज़ करने पर जो फटे हुए बुक के पैच थे वो भी रिकवर हो जाते हैं और जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सेव खाया था वो भी पूरा फुल हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर गुरुमा का शिष्य आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि ये बुक पढ़ना सभी को अलाउ नहीं है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पेल है जिनसे ये 3 दरवाजे खुल सकते हैं और इनमें से ऐसे क्रिएचर बाहर आएंगे जो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इन सब बातों का बहुत टाइम हो चुका था और उसमें से एक दरवाजा ओपन हो जाता है और उसके अंदर से वही डेविल आदमी निकलता है जिसने बुक के कुछ पैचेस ले गया था और वो वहाँ पर आते ही लाइब्रेरी में एक विस्फोट कर देता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे दरवाजे के पार चले जाते हैं और सीधे न्यूयॉर्क सिटी पर निकलते हैं। लेकिन उनके पीछे वही डेविल आदमी आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक एप्रॉन टंगा हुआ था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते ही रिएक्ट करने लगता है और जब वो डेविल आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट के दौरान मारने वाला होता है तो वो एप्रॉन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगता है। फिर वो एप्रॉन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चले जाता है और हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का न्यू लुक दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और ज़्यादा पावर आ गई है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस डेविल आदमी को कैद कर लेते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेविल आदमी का एक और साथी आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से पोर्टल बनाकर हॉस्पिटल में चले जाता है और अपनी फ्रेंड को बोलता है कि ऑपरेशन के लिए रूम तैयार करो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं अपनी सोल को निकालकर खुद का ऑपरेशन करने लगते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्रेंड भी वहाँ पर डरा जाती है। उसी समय वो डेविल आदमी का साथी वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो डेविल आदमी का साथी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है
तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मारा गया है। उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्रेंड डॉक्टर स्ट्रेंज को इलेक्ट्रिक शॉक देती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते हैं और उस दूसरे डेविल आदमी को मार देते हैं। फिर वहाँ पर गुरुमा आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुम यहाँ पर सब कुछ सीख गए हो, इसीलिए तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा को मना कर देता है और कहता है कि तुम भी डार्क वर्ल्ड से पावर लेती हो, इसीलिए तुम इमॉर्टल हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में वही डेविल आदमी आ गया है और कहता है कि अब डेविल आने वाला है। लेकिन गुरुमा वहाँ पर एक पोर्टल बनाती है और उस पोर्टल के अंदर डेविल आदमी अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ पर गुरुमा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन गुरुमा की सोल उनकी बॉडी से निकल जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो उनके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी सोल को भेजता है। फिर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल से बात करती है और कहती है कि अब मेरा टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ और मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, तो तुम्हें अब अर्थ की सुरक्षा करना होगा और जो डार्क वर्ल्ड से मैं जो पावर लेती हूँ वो मेरी ही पावर है, बस उन लोगों ने मेरे से चुरा लिया है और फ्यूचर में तुम इस बात को जरूर समझ जाओगे। फिर गुरुमा यहाँ से चले जाती है और गुरुमा की डेथ हो जाती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी पहुँचता है। वहाँ पर देखता है कि पूरी लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर देखता है कि लाइब्रेरियन भी मारा गया है तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम पावर का यूज करता है और टाइम को पीछे करने लगता है तो वहाँ पर लाइब्रेरियन भी जिंदा हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और डेविल भी यहाँ पर आने वाला था और वो यहाँ पर आ जाता है। तभी यहाँ की जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज डेविल के पास जाता है और वहाँ पर एक टाइम लूप को क्रिएट करता है। फिर वो डेविल डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर मार देता है। लेकिन टाइम लूप के वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज फिर जिंदा हो जाता है। फिर वो डेविल डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाता है और ये सिलसिला कंटिन्यू चलते रहता है। तो इससे डेविल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये टाइम लूप है, यदि तुम अपने साथी को लेकर अर्थ से चले जाओ तो मैं ये टाइम लूप को ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो डेविल इस बात के लिए मान जाता है और वो अपने साथी को लेकर अर्थ से चले जाता है और अर्थ में फिर पहले जैसा सब कुछ हो जाता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।